फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्रिया प्रसूत का नियम जो कि स्किनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है और ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा भी है कि बीएफ स्किनर कहाँ से बिलोंग करते हैं, अमेरिका से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने जो प्रतिपादन किया था तो 1938 में इसका प्रतिपादन किया। और जो इन्होंने इस सिद्धांत का जब प्रयोग किया तो इस प्रयोग में इन्होंने सबसे पहले चूहे पर प्रयोग किया था। अगर आपको ये पूछा जाता है पहला क्या है, तो पहला क्या है, चूहा है और दूसरे नंबर पे कबूतर है। और अगर ये पूछ लिया जाता है सबसे महत्वपूर्ण क्या रहा, है ना, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चूहा ही रहा है, इसलिए चूहे का प्रयोग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया। अब बात आती है कि यहाँ पर ये नियम किस पर आधारित है, तो ये नियम थार्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। थार्नडाइक ने अपनी जो 2 पार्ट्स में नियम डिवाइड किए थे, तो मुख्य नियम पे उन्होंने डिवाइड किया था। मुख्य नियम पे जो 3 नियम उनके बने थे, क्या था, तत्परता और अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। यहाँ देखिए जो ये प्रभाव का नियम है, इस नियम पर आधारित है क्या, स्किनर का क्रिया प्रसूत का नियम, जिसमें कि इसे हम 2 नामों से और बोला गया है, संतोष और असंतोष का नियम। तो यहाँ पर ये दोनों ही चीजें क्या होती हैं, इस नियम पर फॉलो होती हैं कि अनुक्रियाकर्ता जो होगा वो तभी उस कार्य को करेगा जब उसे रिस्पांस अच्छा मिलेगा। सिंपल शब्दों में यहाँ पर स्किनर ने जो थार्नडाइक की नियम के आधार पर बताया कि अनुक्रियाकर्ता तभी अनुक्रिया करेगा, तभी कोई क्रिया करेगा जब उसे अच्छा रिस्पांस मिलेगा। अच्छा रिस्पांस नहीं मिलने पर वो दोबारा उस कार्य को नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पर यही चीज बताई गई है कि किस नियम पर आधारित है। ये हमेशा पूछ लिया जाता है कि जो स्किनर का सिद्धांत है ये किस पर आधारित है, तो थार्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। अब यहाँ पर है कई उपनाम भी बताए गए हैं, है ना, तो सभी के प्रतिपादक कौन है, स्किनर ही हैं। जितने भी उपनाम बताए गए हैं सभी के प्रतिपादक स्किनर हैं। इसमें देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है RS थ्योरी। अभी तक आपको जितने आपने नियम थार्नडाइक के नियम में आपने क्या पढ़ा, SR थ्योरी, लेकिन यहाँ पर क्या है, RS थ्योरी है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर अनुक्रिया करता पहले अनुक्रिया करेगा, यहाँ उद्दीपक को महत्व नहीं दिया गया है। पहले जब हमने थार्नडाइक के बारे में बताया था तो यहाँ पर क्या था, स्टिमुलस को महत्व दिया गया था, इसको देखकर वो क्या कर रहा था, अनुक्रिया कर रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, अनुक्रिया करता स्वयं से कुछ ऐसी क्रियाएं करेगा और उसको अपने आप ही क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे मेन था उद्दीपक और इसको देखकर ही वो क्या कर रहा था, कुछ ना कुछ कार्य कर रहा था, कुछ ना कुछ अनुक्रिया कर रहा था। तो उसका टारगेट क्या था, इसे पाना। यहाँ पर भी अनुक्रियाकर्ता को पाना तो है लेकिन उसके सामने कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है, उसे खुद ही क्रिया करनी है और खुद ही अपने, अगर वो पा लेता है तो अच्छा है और नहीं पाता है तो वहां पर वो दोबारा उस कार्य को नहीं करेगा। ये चीज इधर पर आती है। तो यहाँ पर और चीज बता दूं मैं आपको कि यहाँ पर स्टिमुलस को मेन माना गया था और इस नियम में पुनर्बलन को, यहाँ पर पुनर्बलन को महत्व माना गया। यहाँ पर स्टिमुलस उसे नहीं बोला गया, क्या कहा गया है, पुनर्बलन। तो ये चीज डिफरेंसेस हैं जो समझने लायक हैं कि इस नियम में और उस नियम में क्या अंतर है। वहां पर RS थ्योरी थी, यहाँ पर वहां पर SR थ्योरी थी और यहाँ पर RS थ्योरी है। मीन्स यहाँ अनुक्रियाकर्ता महत्वपूर्ण है और वहां पर क्या था महत्वपूर्ण, स्टिमुलस महत्वपूर्ण था। ठीक है, यहाँ पर स्टिमुलस को हमने जो पहले थार्नडाइक का नियम था वहां पर उद्दीपक को महत्व दिया गया था। इसका नाम हमने क्या रखा था, उद्दीपक, क्योंकि ये इधर पर क्या कर रहा था, एक लक्ष्य का कार्य कर रहा था, एक उत्तेजित करने का कार्य कर रहा था। यहाँ पर जो भी चूहा हो, बिल्ली हो, उसको क्या कर रहा था, वो उसको देख रही थी और उत्तेजित हो रही थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर खाली क्या है, अनुक्रिया करता रहेगा, वो खुद ही क्या करेगा, कुछ ऐसी अनुक्रिया करेगा और अगर उससे रिस्पांस अच्छा मिल जाता है तो वो उस कार्य को करेगा, अदरवाइज वो उस कार्य को नहीं करेगा। तो यहाँ पर सबसे मेन क्या है, RS थ्योरी। R को क्या दिया गया है, ज्यादा महत्व दिया गया है। तो ध्यान देना कि थार्नडाइक की थ्योरी SR थ्योरी है और ये थ्योरी RS थ्योरी है ना। RS का सिद्धांत है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। यहाँ पर जो अनुक्रिया करता है वो क्या है, सक्रिय है ना, वो खुद में इतना सक्रिय है और उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचने की चाह है। तो उसके सामने लक्ष्य नहीं भी रखा गया है फिर भी वो क्या है, पूर्णतः सक्रिय है और सक्रिय होकर वो उस चीज को पाने की
चाह में है, इसलिए सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है। अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत, यहाँ पर अनुक्रिया कर्ता पहले है और जो उद्दीपक जिसको बोला गया है तो वो उसे नहीं पता कि उद्दीपक भी वहां रखा हुआ है, तो अनुक्रिया पहले होगी, उद्दीपक उसे उसकी क्रिया करने पर अगर मिलता है तो इसमें दो चीजें फॉलो होंगी जो मैं आगे आपको बताऊंगी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, यहाँ पर भी क्रिया मतलब सभी जगह पे क्या है, सक्रियता है, अनुक्रिया है, क्रिया है और रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मीन्स भी यहाँ पर अनुक्रिया ही है। तो सभी में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अनुक्रिया कर्ता क्या होगा, आगे आएगा। सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर अनुक्रिया कर्ता, उसी के उसको ज्यादा बल दिया गया है, महत्व दिया गया है इस थ्योरी में। तो यहाँ पर आपको यही देना है, देखना है, ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको आर को मीन्स अनुक्रियाकर्ता को, रिस्पांस देने वाले को क्या मानना है, महत्वपूर्ण मानना है। ओके, चलिए अब हम आपको प्रयोग बताते हैं। यहाँ पर प्रयोग में किसे लिया गया है, चूहे को लिया गया है। यहाँ पर एक बंद बॉक्स में जिसे क्या कहा गया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष। इस कक्ष का नाम क्या दिया गया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष। पहले इसका नाम क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष रखा गया, फिर जो इनके शिष्य थे इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, इन्होंने इसका नाम रख दिया स्किनर बॉक्स। ठीक है, तो जो पहला नाम था वो क्या था, क्रिया प्रसूत अनुबंध कक्ष, और दूसरा नाम क्या रखा गया इसका, स्किनर बॉक्स। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि बॉक्स में पहले नाम क्या था, तो क्रिया प्रसूत अनुबंध कक्ष था, जिसमें एक चूहे को, भूखे चूहे को अंदर बंद किया गया था और यहाँ पर एक लीवर लगा दिया गया था। इस लीवर लगाने पर अब भूखा चूहा, उसके सामने कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है, लक्ष्य रखा भी है बाहर तो यहाँ पर उसे दिखाई नहीं दे रहा था, है ना, यहाँ पर उसे दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा कक्ष बंद था। यहाँ पर ऐसा टारगेट नहीं था कि उसे देखकर उत्तेजित हो रहा है, ऐसी कोई भी प्रोसेस यहाँ नहीं थी। बंद कक्ष था जिसमें उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ पर चूहे को, भूखे चूहे को छोड़ा गया था, उसका अचानक ही पैर क्या होता है, इस लीवर में क्या हो जाता है, दबता है और भोजन आकर यहाँ पर, प्रोसेस क्या थी कि अगर वो इस लीवर में पैर मारता है तो उसका भोजन यहाँ पर आके ऑटोमेटिक रख जाएगा। तो यहाँ पर प्रोसेस ये हुई कि जब उसने, भूखा चूहा घूम रहा था, उसी की चीज दिखाई तो नहीं दे रही थी, है ना, कि वो उसको देखकर उत्तेजित हो रहा था, ऐसी कोई भी प्रोसेस नहीं थी इसमें। ठीक है, बंद था, उसको कुछ दिखाई वहां पर नहीं दे रहा था, लेकिन भोजन यहाँ रख दिया गया था कि जैसे ही लीवर क्या होगा, पैर लगेगा, भोजन ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। और ऐसा हुआ कि जब धोखे से उसका पैर यहाँ पर लगा तो उसमें क्या हुआ, भोजन यहाँ पर आ गया। उससे उसने क्या सीखा कि जैसे ही लीवर में पैर लगता है तो मुझे भोजन मिलता है, और वो बार बार इसको क्या करने लगा, लीवर को दबाने लगा और उसे भोजन मिलने लगा। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि अगर अनुक्रिया करता तभी उस काम को करेगा जब उसको रिस्पॉन्स मिलेगा, है ना, अगर उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो उस कार्य को दोबारा नहीं करता। सपोज दैट अगर उसने यहाँ पर पैर अपना मारा और उसको भोजन मिला तो उसने दोबारा उस काम को किया, लेकिन अगर वो यहीं पर पैर मारता और उसका पैर यहाँ दब गया होता या उसके मुंह में आके कुछ लग गया होता तो वो दोबारा उस काम को नहीं करता। तो यहाँ पर देखिए प्रभाव का जो नियम है इफेक्ट डाल रहा है। प्रभाव के नियम के दो नियम थे, संतोष का नियम और असंतोष का नियम। तो यहाँ पर अगर उसे संतोष मिला तो उसने उस काम को दोबारा किया, अगर उसे संतोष नहीं मिलता, असंतोष मिलता, तो वो उस काम को दोबारा नहीं करता, है ना। तो यहाँ पर पूरा जो रिसर्च की गई तो यहाँ पर चूहे के सामने क्या नहीं रखा गया, स्टिमुलस नहीं, यहाँ पर क्या रखा गया, पुनर्बलन। यहाँ पर जो यहाँ पे जो भोजन रखा गया उसका नाम क्या दिया गया, पुनर्बलन। क्या नाम दिया गया यहाँ पर, यहाँ पर जो भोजन रखा गया उसका नाम दिया गया यहाँ पर पुनर्बलन। इसका नाम यहाँ पर पुनर्बलन दिया गया। पुनर्बलन का मतलब इसमें दो चीजें हो जाती हैं, एक सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। देखिए यहाँ पर जो पुनर्बलन है इसमें दो चीजें आती हैं, एक होती है सकारात्मक और एक होता है नकारात्मक। क्लियर। देखिए सकारात्मक ये कि जब वो उस काम को, क्रिया को करने में उसे अच्छा महसूस होगा तो उस कार्य को करेगा दोबारा, और अगर नकारात्मक उस कार्य को करने में उसे रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो उस कार्य को नहीं करेगा।
तो इसलिए यहाँ पर इसका नाम क्या दिया गया भोजन को, यहाँ पर भोजन का नाम दिया गया पुनर्बलन, है ना। यहाँ पर भोजन एक टारगेट नहीं था, एक उद्देश्य नहीं था कि उसे भोजन देखकर और उसने इस लीवर में पैर मारा, नहीं। इधर पे वो पुनर्बलन का कार्य कर रहा है कि अगर उसे वो चीज दिखाई नहीं दे रही है, अगर उसने इस पे पैर मारा, अगर उसको भोजन मिला तो वो दोबारा इसकी कोशिश करेगा, अदरवाइज वो उस कोशिश को नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसका पैर दब जाता तो वहां पर वो फिर उस चीज को पाने की कोशिश नहीं करता, है ना। तो यहाँ पर भोजन का नाम क्या दे दिया गया, पुनर्बलन। मीन्स सकारात्मक और नकारात्मक दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया कि अगर काम को करने में सकारात्मकता मिलती है तो वो उस काम को करेगा, अदरवाइज उस काम को नहीं करेगा। तो पूरे नियम में आपको देखिए यहाँ पर चूहे का जो प्रयोग किया गया है, यहाँ पर अनुक्रिया करता खुद ही अनुक्रिया कर रहा है और उसके द्वारा उसे क्या मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है। स्वयं ही अपनी अनुक्रिया की, उसने अपने व्यवहार में, अपने व्यवहार से उसने उस चीज को क्या किया, हासिल किया। तो यहाँ पर इस पूरे सिद्धांत में जब हम किसी भी सिद्धांत को बनाते हैं, देखते हैं और सिखाते हैं, तो जब शैक्षिक जीवन में महत्व आता है इसका, तो इसका महत्व हम यही देख रहे हैं कि इसमें शैक्षिक जीवन का क्या महत्व है। देखिए इसमें बच्चा खुद से सतर्क हो जाता है ना। जैसे मैंने इसमें कहा सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, तो इसमें जो बच्चा होता है खुद से सक्रिय होकर कुछ करने की चाह रखता है। इस नियम को इसलिए फॉलो कराया गया, दिखाया गया कि जैसे चूहे ने खुद से सक्रिय होकर क्या प्राप्त किया, भोजन को प्राप्त किया, और अगर उसको रिजल्ट ठीक लगा तो उसने उस काम को दोबारा किया, अगर उसका रिजल्ट ठीक नहीं होता तो वो उसको नहीं दबाता, है ना। उसने यहाँ पर दबाया, उसको भोजन हासिल हुआ। ऐसे ही बच्चे का व्यवहार होता है। बच्चा जब कोई व्यवहार करता है तो अगर उसका रिस्पॉन्स उसे अच्छा मिलेगा तो उस कार्य को करेगा, अदरवाइज वो उसको नहीं करेगा। तो इसमें उसकी खुद से सीखने की चाह भी बढ़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि बच्चा इसमें से खुद से करके सीखने पे बल देता है। वो खुद ही अपने कार्य को देखता है कि मैं इसमें सफल होता हूँ कि नहीं। अगर सफल होता है तो उस कार्य को करता है, अदरवाइज उस कार्य को नहीं करता है। तो इस तरीके से ये नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे से आप लोगों को ध्यान देना है। और छोटी छोटी सिली मिस्टेक ये हो जाती है हमसे कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पावलोव का सिद्धांत क्या था, थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या था। तो आप ध्यान देना कि यहाँ पर आपकी आर थ्योरी चल रही है, ठीक है। यहाँ पर मेन क्या है, अनुक्रिया करता है, यही सब कुछ अपने से कर रहा है यहाँ पर, है ना। अपना ही दिमाग लगाया है इसने, अपने से ही इसने भोजन को प्राप्त किया। अगर यहाँ पर वो कुंडी में पैर नहीं मारता, उसको भोजन यहाँ दिखाई नहीं दे रहा था, उसने खुद ही अपने से क्या किया, शोध किया, यहाँ पर उसने पैर मारा और उसको भोजन मिला। यहाँ पर भोजन किसका काम कर रहा है ये भी ध्यान देना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर भोजन पुनर्बलन का कार्य कर रहा है, मीन्स सकारात्मक और नकारात्मक। अगर सकारात्मक, अगर यहाँ पर वो भोजन उसे मिला इसलिए उसने कार्य को किया, अगर नहीं मिलता तो वो दोबारा उस कार्य को नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर उसका पैर धोखे से उसमें लग जाता, उसके पैर में चोट आती है, उसे दर्द होता, तो उस काम को दोबारा नहीं करता। तो इससे ये सिद्ध होता है कि अगर इस नियम को हम बच्चों पे फॉलो करें तो बच्चे उसी काम को करते हैं जिस काम को करने में उन्हें सफलता मिलती है। अगर उन्होंने उस काम को किया और उस काम को करने में वो सफल हुए या सफल होने पर उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो उस कार्य को दोबारा करते हैं, अदरवाइज उस कार्य को नहीं करते। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा बताया हुआ अगर आपको ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो, समझाया हुआ, तो मेरे चैनल को लाइक करें। थैंक यू।